जो अली लारिजानी हैं, ये इस बात के हामी थे कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जितने जीसीसी कंट्री, जितने अरब ममालिक हैं उस गल्फ के इर्द गिर्द, जिसमें यूएई है, सऊदी अरबिया है, कुवैत है, इराक है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, इराक और दूसरे ममालिक हैं, उनके साथ हमें बातचीत करनी चाहिए, उनके साथ हमें जंग नहीं करनी चाहिए और उनके साथ हमें हालात बेहतर करना चाहिए। लेकिन उनको रास्ते से हटा दिया गया क्योंकि ये चीज़ सूट नहीं कर रही इसराइल को। दूसरी उनकी जो वजूहात हैं उसमें यह है कि जो अमेरिका के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ लोगों के जो ताल्लुकात थे या बातचीत जो कर रहे थे माजी में भी और अब शायद अब भी, वो अली लारिजानी थे और वो किसी न किसी नतीजे पे पहुंच सकते थे, कोई मिडिल ग्राउंड वो निकाल सकते थे। वो इंटरलॉक्यूटर जिसे कहते हैं वो थे अमेरिका और ईरान के दरमियान। इसलिए उनको रास्ते से हटाने से ये अब जो ईरान के अंदर एक इंतहा पसंद लोग हैं, जो हार्ड लाइनर्स हैं, वो कहेंगे देखें हमारे तो लोग मारे जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े लीडर, हम ईरान से सुलह क्यों करें, हम ईरान जंग बंद क्यों करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्यों खोले, अरब ममालिक जो उसके हमसाए हैं उनसे ताल्लुकात क्यों बेहतर करें और ये जंग जारी रहनी चाहिए। तो वो दे विल डिग देयर हील्स जिसे कहते हैं ना, कि वो अब मजीद इस जंग के लिए वो पक्के हो गए हैं इस दूसरी शहादत के बाद आयतुल्ला खामेनी की। और इसमें अगर आप देखें तो फायदे क्या हो सकते हैं इसराइल और अमेरिका को अली लारिजानी को शहीद करने के बाद। ये करवाया इसराइल ने है और उसके पीछे मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं आपको बता रहा। जो कैंट, जो डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर थे अमेरिका के,